हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हमने 6 पार्ट खत्म कर लिया है। बीएचयू के 2008 से लेकर 2020 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम सोल्यूशन दे रहे हैं, सारे का आंसर, और ये उसका 7th पार्ट है। अभी तक हमने 60 क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो शुरू करते हैं पार्ट 7 का क्वेश्चन नंबर 61 से। पूछा है यहाँ पे आपसे 16S जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है, या राइबोसोमल आरएनए आल्सो नोन एज आरएनए इज अ कंपोनेंट ऑफ, ये किस कंपोनेंट का हिस्सा है? 30S स्मॉल सब यूनिट, 50S स्मॉल सब यूनिट, 40S स्मॉल सब यूनिट और 60S स्मॉल सब यूनिट। तो फिर से वही पिक्चर है यहाँ पे, जो जैसे कि आप जानते हैं कि राइबोसोम जो होता है वो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, और जो इसका यूनिट है ये अलग अलग होता है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट का 70S, यूकैरियोट का 80S, और जो प्रोकैरियोटिक है 70S ये मिलकर बना हुआ होता है लार्ज सब यूनिट 50S और स्मॉल सब यूनिट 30S। वह यूकैरियोटिक जो होता है ये लार्ज सब यूनिट 60S का होता है और स्मॉल सब यूनिट 40S का होता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो 16S राइबोसोमल आरएनए है ये किसका कंपोनेंट है? 16S आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को पता करने के लिए। हम इसका जो है सीक्वेंसिंग करते हैं और कंपेयर करते हैं इसका जो सीक्वेंस होता है अदर जो स्पीसीज है उनसे, तो हम मोस्टली जो है जीनस के बीच में डिफरेंसेस बता सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि ये दूसरा जीनस है या ये दूसरा जीनस है, जब मान लीजिए बैक्टीरिया पे आप स्टडी कर रहे हैं तो इसी 16S आरएनए का सीक्वेंसिंग किया जाता है। सीक्वेंसिंग का मतलब मान लो डीएनए है, उसका बेस कंपोजिशन आपको पता नहीं है, ATGC एटसेट्रा, तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग करने के बाद हमारे पास वो सीक्वेंस आ जाते हैं कि इसका जो ये डीएनए है जो 16S आरएनए है यहाँ पे क्या क्या सीक्वेंसेस हैं ATGC के क्रम में, और उसी को हमें एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज से कंपेयर करते हैं या एक जीनस को दूसरे जीनस से कंपेयर करते हैं और हम पता कर लेते हैं कि ये कौन सा जीनस है, क्योंकि ये जो फीचर होता है ये फिक्स होता है एक स्पीसीज के लिए या कह लीजिए एक जीनस के लिए, ठीक है। तो 16S आरएनए मोस्टली ये प्रोकैरियोटिक के लिए ज्यादा यूज होता है। प्रोकैरियोटिक क्या, प्रोकैरियोटिक में ही ये पाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे 30S जो स्मॉल सब यूनिट में है इसी में आपका 16S का आरएनए पाया जाता है, ठीक, क्योंकि जो आपका राइबोसोम है आपका न्यूक्लियो प्रोटीन है, तो प्रोटीन कंपोनेंट ये हो गया, और यहाँ पे आरएनए भी होता है। न्यूक्लियो मीन्स ये न्यूक्लिक एसिड है, तो यहाँ पे 20 लार्ज सब यूनिट पे 23S आरएनए और 5S आरएनए होता है, वहीं स्मॉल सब यूनिट पे 16S आरएनए होता है। इसके कंपैरिजन में आप यूकैरियोट में देख सकते हैं लार्ज वाले में 3 आरएनए होते हैं, 28S, 5.8S और 5S आरएनए, और स्मॉल सब यूनिट पे यहाँ पे 16 के जगह पे 18S आरएनए होता है। होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट बनाए रखिए, ठीक है। जितना आप पढ़ेंगे उतना चीजों को आप अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं हम। इनिशिएशन कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप जितने लोग देख रहे हैं सबका सब AUG पे लगाते हैं, यस, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। सो AUG कोड फॉर मेथियोनिन एंड इज आल्सो नोन एज द स्टार्ट कोडॉन। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। कोडॉन्स दैट डू नॉट कोड एनी एमिनो एसिड आर नोन एज, कह रहा है वो कोडॉन्स जो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं उन कोडॉन्स को हम और किस नाम से जानते हैं? टर्मिनेशन कोडॉन्स, नॉनसेंस कोडॉन्स, बोथ 1 and 2 और नन ऑफ दीज। तो जो कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं और वो ट्रांसलेशन को टर्मिनेट कर देते हैं, ऐसे 3 कोडॉन हैं। UAG जिसको आप एम्बर भी बोलते हैं, UAA जिसको आप ओकरे भी बोलते हैं, और UAG जिसको आप ओपल बोलते हैं। तो ये 3 जो कोडॉन्स हैं इनको नॉनसेंस कोडॉन बोला जाता है या टर्मिनेशन कोडॉन्स बोला जाता है। तो इस सेंस में हमारा जो ऑप्शन नंबर A और B दोनों करेक्ट है। सो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर C के साथ कि यहाँ पे बोथ 1 and 2 जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 पे हम आते हैं। tRNA F-MET इज एब्सेंट इन, देखिए एक तो मेथियोनिन होता है, क्या है आपका फॉर्मिल मेथियोनिन होता है। तो ये आपको आप ऑप्शन देखेंगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूकैरियोट्स और वायरसेस। तो जो आपका tRNA F-MET है पूछा है कि किस में एब्सेंट होता है। आप देखिए बैक्टीरिया में ये होता है,
साइनोबैक्टीरिया में ये होगा क्योंकि वो भी प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोट्स में मेथियोनीन होता है। जो फॉर्मिल मेथियोनीन है, ये जो आपका मेथियोनीन अमीनो एसिड है उसी का एक डेरिवेटिव है, बस इसमें फॉर्मिल ग्रुप जो होता है अटैच्ड होता है। और ऐसे टीआरएनए को हम टीआरएनए एफमेट बोलते हैं। ठीक, जिस टीआरएनए में ये फॉर्मिल मेथियोनीन जुड़ा हुआ होता है टीआरएन पे। ठीक है, और ये जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनिशिएशन जो होता है, जैसे आपको पता है मेथियोनीन यूकैरियोट्स में है, वैसे प्रोकैरियोट्स में ये आपका फॉर्मिल मेथियोनीन इनिशिएशन आपका वो होता है। ये मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है यही अमीनो एसिड बैक्टीरिया में, और जो ऑर्गेनेल जीन्स है उसमें। ये यूकैरियोट्स में जो है नहीं पाया जाता है। यूकैरियोट्स में केवल मेथियोनीन वाला पाया जाता है, टीआरएनए मेट, नॉट एफमेट। सो यहाँ पे आपको यूकैरियोट्स में नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ पे वायरसेस भी है जहां पे टीआरएनए नहीं होता है, तो फिर भी करेक्ट आपका कंपैरिजन के लिए यूकैरियोट्स ही सही है। वायरसेस के तो अंदर पाए ही नहीं जाते, तो उनसे हमें मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। आपसे पूछा है इनिशिएटर एमिनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन के दौरान इनिशिएटर एमिनो एसिड कौन सा होता है? तो कोडॉन कौन सा होता है? एयूजी। तो एमिनो एसिड किसके लिए कोड करता है? मेथियोनीन। सो कहीं आपसे पूछा जाए एयूजी तो आप एयूजी लिखेंगे। अगर आपसे एमिनो एसिड कोडॉन पूछा जाता है तो एयूजी, अमीनो एसिड पूछा जाता है इनिशिएटर तो आप क्या बोलेंगे? मेथियोनीन। ये भी काफी इजी था, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर टीआरएनए? टीआरएनए के लिए इनमें से, इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट बाइंड्स विथ एन अमीनो एसिड एट इट्स 3 प्राइम एंड। यस, करेक्ट, कि जो टीआरएनए का 3 प्राइम एंड है, जहां पे कंजर्व्ड सीक्वेंस सीसीए पाया जाता है 3 प्राइम एंड पे ही, वहीं पे आपका एमिनो एसिड बाइंड करता है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन कभी भी ऐसे में बाकी सारे ऑप्शंस को मत छोड़िए अगर आपके पास टाइम है तो। कभी कभी क्या होता है, जैसे टेलीग्राम वगैरह पे हम लोग एमसीक्यू कराते हैं, वहां पे इतना कम टाइम होता है जल्दी जल्दी में कि हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट मिलता है हम उसी पे क्लिक करके छोड़ देते हैं, उसके बाद में सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। पर एग्जाम में आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप जो भी आपको करेक्ट लगे वो तो ठीक है, पर और अप्रोप्रिएट क्या कोई हो सकता है, उसके लिए भी आप जो सारे ऑप्शन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन बी वाला इट हैज 2 डबल स्टैंडर्ड रीजन कह रहा है। यहाँ पे टीआरएनए के अंदर 2 डबल स्टैंडर्ड रीजन पाए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं टीआरएनए का स्ट्रक्चर। ये देखिए टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, ये इसका सीसीए कंजर्व सीक्वेंस है, यहाँ पे ही आपका एमिनो एसिड इससे ज्वाइन करता है। ठीक, आप जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बात हुआ है तो देखेंगे ये हुआ एक आर्म, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो टीआरएनए में 4 डबल स्टैंडर्ड रीजन्स हैं, तो यहाँ पे 2 दिया है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। सी पे आते हैं। इट हैज अ कोडॉन एट 1 on which recognizes एंटीकोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कह रहा है इसके पास कोडॉन होता है, बट यहाँ पे कोडॉन नहीं होता, यहाँ पे एंटीकोडॉन होता है। कोडॉन कहां पे होता है? कोडॉन आपका मैसेंजर आरएनए पे होता है, तो इसका उल्टा होगा। इट हैज एन एंटीकोडॉन व्हिच इट रिकॉग्नाइजेस कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। डी पे आते हैं। इट लुक्स लाइक क्लोवर लीफ इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आपको लगेगा यार ये भी सही है कि ये क्लोवर लीफ जैसा दिखता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, पर हमेशा आप ध्यान रखिए यहाँ इसके 2 स्ट्रक्चर है, 2D और 3D स्ट्रक्चर। ठीक, जो टीआरएनए का वो है स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो आपका विजुलाइज किया जाता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये 2D आप इसे बोलेंगे। जब अगर टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें, जिसको हम 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको ऑप्शन में दिया है, ये एल शेप्ड का होता है। तो ध्यान रखिए क्लोवर लीफ जो स्ट्रक्चर है ये 2D स्ट्रक्चर है, और जो एल शेप्ड का स्ट्रक्चर है ये 3D स्ट्रक्चर है। तो कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड हैज अ सिंगल जेनेटिक कोड? देखिए सिंगल जेनेटिक कोड का ये मतलब है कि ये जो आप कोडॉन चार्ट देखते हैं, इसमें से जो एमिनो एसिड दिया हुआ है किसके लिए केवल एक ही वहां पे कोडॉन है। तो आप अगर ये कोडॉन चार्ट देखेंगे तो जैसे यहाँ पे यहाँ फेनिलीन के लिए आप देखेंगे
2 कोडॉन ल्यूसीन के लिए, ये देखिए 2 इधर 4 इधर, 6 हो गए कोडॉन। आइसोल्यूसिन के लिए 3, मेथियोनिन के लिए केवल 1 ही है, तो यहाँ पे मेथियोनिन ऑप्शन में लेकिन दिया हुआ नहीं है। वैलिन पे आते हैं, इसके 4 हैं, सेरीन के 4, प्रोलीन के 4, थ्रियोनिन के 4, एलिनिन के 4, टायरोसिन के 2, ये तो मान लीजिए स्टॉप कोडॉन है, हिस्टिडीन के 2, ग्लाइसिन के 2, एस्पराजीन के 2, लाइसिन के 2, एस्पराजीन के 2, यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे डबल डबल है, एस्पार्टेट के लिए 2, ग्लूटामीन के लिए 2, सिस्टीन के लिए 2, ये देखिए हमारा मिल गया है। यहाँ पे ट्रिप्टोफान दिया हुआ है, ट्रिप्टोफान और आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, केवल एक ही कोडॉन है इसके लिए, यूजीजी एक ही कोडॉन है जो ट्रिप्टोफान के लिए कोड करता है। बाकी आप अगर एलानीन पे आते हैं तो एलानीन का यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 4 कोडॉन। टायरोसिन का देख लेते हैं, टायरोसिन का किधर है भाई, टायरोसिन का इधर 2 कोडॉन है इसके लिए। फेनिलएलानीन के लिए यहाँ पे आपको ये देखिए 2 कोडॉन मिलेंगे। तो अगर सिंगल जेनेटिक कोड की बात करेंगे तो वो हमारे किसके लिए मिलता है, ट्रिप्टोफान के लिए। और एक और था यहाँ पे, वो भी आप याद कर लीजिएगा, कोई एक और था मेथियोनिन, बाकी किसी किसी का 2 है, उसको भी आप याद रख, किसके लिए 4 है वो भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। पूछा है आपसे जो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, हाइपोथेसिस जो ये दिया गया है ओपेरॉन वाला, ये किसने दिया था, एच.जी. खुराना ने, नवाज ने, टी.एच. हक्सले ने या जैकब एंड मोनोड ने। तो जो खुराना है, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डिमोन्स्ट्रेट क्या किया था कि न्यूक्लियोटाइड्स का रोल क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और इन्होंने जेनेटिक कोड को क्रैक किया था। तो ओपेरॉन से इनका रिलेशन नहीं है। अब नवाशिन की बात कर लें तो इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवरी किया था, किसमें, फ्रिटिलेरिया में और लिलियम में 1898 में। ठीक, अब अगर थॉमस हेनरी हक्सले की बात कर लें, जो टी.एच. हक्सले यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने प्रपोज क्या किया था, करेक्शन इन्होंने प्रपोज किया था किसके बीच में, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, क्रिटिक्ड प्रीवियसली हैड कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलॉजी। जो होमोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने दिया था हक्सले जी ने। और अगर ओपेरॉन वाले की बात कर ले तो अभी एक ही ऑप्शन बचता है, जैकब एंड मोनोड। तो जो बैक्टीरिया में जीन्स हैं जो कोड करते हैं प्रोटीन्स के लिए, जो मेटाबॉलिक या बायोसिंथेटिक पाथवे के लिए जरूरी होते हैं, वो क्लस्टर्ड होते हैं एक ग्रुप में। मतलब जो आपसे बोला था पॉलीसिस्ट्रॉनिक वाला केस, तो यहाँ पे वो जो 2-3 चीजें होती है एक ही मेटाबॉलिक पाथवे के रिलेटेड जो एंजाइम्स रहते हैं वो क्लस्टर्ड रहते हैं, तो उन्हें ओपेरॉन बोला जाता है। जिससे आपने लैक ओपेरॉन पढ़ा होगा ई कोलाई में, जो कोड करते हैं एंजाइम जो आपका मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, लैक्टोज के लिए, उसके लिए, इसके लिए इनको क्या किया गया था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1965 में। तो इन सारे साइंटिस्ट का नाम और इन्होंने क्या किया था ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है किससे ये निकलता है, कौन बनाता है, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर जीन या ऑपरेटर जीन। तो देखिए रिप्रेसर प्रोटीन जो है कौन बनाएगा आपका, जिसको रेगुलेशन करना हो, तो ये रेगुलेटर जीन से निकलता है। प्रमोटर क्या है, प्रमोटर जो सीक्वेंस होता है डीएनए का, ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन करने में हेल्प करता है, जहां पे आपका पॉलीमरेज शायद आके बाइंड करता है। वहीं अगर स्ट्रक्चरल जीन्स की बात कर लें तो ये जीन्स होते हैं जो एक्चुअल में आपका ये जो एंजाइम वगैरह है वो कोड करते हैं। ठीक, और रेगुलेटर जीन जो होता है, ये जो आपका ओपेरॉन होता है, ये कंट्रोल्ड होता है रेगुलेटर जीन से, जो रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है। ऑपरेटर की बात कर लें तो ये वो रीजन होता है जहां पे ये जो आपका रेगुलेटर जीन से आपका रिप्रेसर बना, तो ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पे ही बाइंड करता है। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इन एन ओपेरॉन प्रमोटर रीजन बाइंड टू, कह रहा है ओपेरॉन में जो प्रमोटर रीजन होता है वो किससे बाइंड करता है। देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला, ऑप्शन ए में मैंने आपको प्रमोटर से बताया था। अब रिप्रेसर जो होता है कहां पे बाइंड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करता है। तो प्रमोटर से क्या बाइंड करेगा, प्रमोटर जो रीजन होता है ये डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, जहां से मैंने आपसे बोला कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है आपका इनिशिएशन होता है, तो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज आपका बाइंड करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज। अ प्रमोटर इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए to which RNA polymerase bind that initiate transcription of a single RNA from the DNA downstream of it. Okay, so ये था आपका 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व किया। आपका होप कि
सारी चीज़ें आपको समझ में हुई होंगी। जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ आपके पास एक्सप्लेनेशन हो तो वो भी बता सकते हैं, जिससे चीज़ें और क्लियर हो। पढ़ते रहिए डेली का डेली, और इंटरटेनमेंट भी आप जो है बनाए रखिए। डेली पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको याद रहेगा, ठीक है। तो जो आपको टाइम मिला है उसका पूरा यूटिलाइज कीजिए। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।